मीन राशि वालों, ये 5 दिन बहुत महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। आकस्मिक बड़ा लाभ मिलने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ जो ग्रहों की स्थिति आपके लिए बन रहे हैं ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति देखने को मिल रहे हैं। थोड़े से शनि राहु केतु का बुरा प्रभाव आपके ऊपर है, तो ये तो आपको बचने के उपाय हम बता ही देंगे जिससे कि वो फ़ायदा आपको मिल जाए। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। अक्सर आपको हम बताते रहते हैं कि एक और मेरा चैनल है एस्ट्रो ओम, उसे आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ASTRO एस्ट्रो OUM, इसको लिखकर यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए। अन्य तरह के वीडियो जो हैं वो उस पर आपको मिलते रहेंगे। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप मीन राशि के जातक हैं तो। सबसे अच्छी बात यह है इस समय देवगुरु बृहस्पति के साथ साथ सूर्य भी आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं। सूर्य और गुरु दोनों की सप्तम दृष्टि आपके लिए बहुत ही कमाल का, क्योंकि अष्टम भाव पर पड़ेगी। सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को सूर्य भी देख रहे हैं, साथ साथ देवगुरु बृहस्पति भी देख रहे हैं। और गुरु तो आपके इस समय अनुकूल स्थिति में है, क्योंकि नवम भाव से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके दशम भाव पर है। यानी किस्मत का जो चक्कर है वो आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगा, लेकिन थोड़े से प्रभावित भी करेगा, क्योंकि आपके जो किस्मत के भाव पर इस समय शनि की नज़र है। दशम दृष्टि शनि की आपके 9 भाव पर है, तो कहीं ना कहीं आपके लक भी साथ दे रहे हैं, और लक जो साथ दे रहे हैं उसमें कमी कर दे रहा है शनि। तो ये आपको सतर्क रहना चाहिए। राहु केतु की पंचम सप्तम और नवम दृष्टि भी आपके लिए कुछ हद तक लाभकारी भी सिद्ध हो रही है, और परेशानी का कारण भी है, क्योंकि राहु केतु जहाँ बैठता है वहाँ परेशान करता है। ये बात आप समझ लें। तो ऐसे में राहु बैठा है आपके राशि में, केतु बैठा है आपके सप्तम भाव में, तो ये कहीं ना कहीं आपको प्रभावित तो करेगा। ऐसे में दोस्तों ये 5 दिन कुछ बड़ा अचानक लाभ देगा, और वहीं आपको आपके जो लाभ मिलने वाले हैं, क्योंकि लाभ तो मिलेंगे, वो लाभ आपको मिल जाएं, या आपके पास से जो ऑफ़र आने वाले हैं वो आपको ऑफ़र मिल जाएं, हम यही चाहते हैं। तो आपको बताते हैं ये 5 दिन आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद सिद्ध होने वाला है। सबसे पहले तो बता दें, इस समय आपके लिए ग्रहों की स्थिति कुछ हद तक अनुकूल और प्रतिकूल होते हुए भी आपको अचानक आपके फैमिली में कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकते हैं। ये भी बात है, क्योंकि शनि की तृतीय दृष्टि जो है वो आपके द्वितीय भाव पर है, परिवार भाव पर है। तो ये कहीं ना कहीं परिवार में तनाव भी देगा, और ये तनाव केवल आपको देगा। आपको क्या देगा कि कुछ ऐसे काम होंगे जो आप नहीं करेंगे, किसी और को बोलेंगे करने के लिए, वो करेगा, लेकिन घर परिवार के सदस्य आपको बोल सकते हैं, आप पर गुस्सा जाहिर कर सकते हैं, आपसे नाराज़ हो सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन अब आप अपने परिवार के सदस्यों को खुश करने के लिए, या किसी को भी खुश करने, प्रसन्न करने के लिए काम में लगेंगे, तो आपका कहीं ना कहीं कुछ और काम प्रभावित होगा। तो यहाँ आपको करना क्या चाहिए, यहाँ बैलेंस करना चाहिए। आपको ऐसा करना चाहिए जैसे कि परिवार के सदस्य भी खुश हो, और आपका स्वयं का कार्य एकदम से प्रभावित ना हो। इस बात का ध्यान आपको रखना होगा। चलिए आगे बात करें तो दोस्तों, कहीं ना कहीं इस समय आपके मन के जो प्रभावित करने वाला इस समय चंद्रमा है, वो आपके लिए अनुकूल स्थिति में पंचम भाव में है। ऐसे में दबाव, चिंता, परेशानी आपके ऊपर होगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप कुछ हद तक रिलैक्स भी होंगे, क्योंकि आप मैनेज करना अच्छी तरह से जानते हैं। द्वितीय भाव में बैठे छठे भाव के स्वामी, साथ साथ द्वितीय भाव में बैठे आपके दशम भाव के स्वामी आपके मैनेजमेंट पावर को देगा, जिससे चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। बिजनेस व्यापार आपका बहुत अच्छा चलेगा। पैसे के लिए आपको ज़्यादा परेशान होना नहीं पड़ेगा। पैसे आएंगे, धन आएंगे, आपको लाभ होगा, खूब लाभ होगा। लेकिन वहीं लाभ तो होगा, लेकिन खर्च आपके बढ़े रहेंगे, जिससे पैसे आपके पास आकर भी चले जाएंगे। तो इसलिए इस समय जितना आपको मैनेज करने की कला होनी चाहिए, यही चीज़ आपको राहत देगा। एक बात आपको और बता दें, इस समय किसी ऐसी खबर, कोई ऐसे बड़े लाभ जो आकस्मिक आपको मिल सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव में, जी हाँ दोस्तों, अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, साथ साथ सूर्य की दृष्टि, ये आपको कहीं ना कहीं अचानक से कोई बहुत बड़ा लाभ, कोई बहुत अच्छी खबर, कोई बहुत बड़ा काम आपका बना सकता है। ये आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर कही जा सकती है, कोई ऐसे काम। तो इस समय आप अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझें, क्योंकि कहीं ना कहीं समय आपके लिए अनुकूल भी है, प्रतिकूल भी है, अनुकूल भी है। बाकी आगे तो और भी अनुकूल आपके लिए होते चले जाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। कर्ज लेने से एकदम से बचने की कोशिश करें। पैसे की कमी आपके पास हो जाएगी, पैसे आएंगे, धन आएंगे, कमी हो जाएगी, लेकिन एकदम से आप ये सोचकर कि हम पैसे लेकर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ अच्छा कर लें,
तो आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हम यही कहेंगे कि पैसे लेना, कर्ज लेना, रिस्क लेना, ये फ़िलहाल आपको ऐसी कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा। व्यापार, जी हाँ दोस्तों, व्यापार के कारक चौथे और सप्तम भाव के स्वामी जो प्रथम भाव में तो बैठे हैं ही, और प्रथम भाव में बैठे हैं, प्रथम भाव में शुक्र भी बैठे हैं। शुक्र बुध परम मित्र माने जाते हैं। ये दोनों आपके प्रथम भाव में बैठकर दोनों की सप्तम दृष्टि कहीं ना कहीं अष्टम भाव पर पड़ रहा है। जो भी आपके जीवन में अच्छा होगा वो अचानक होगा, मतलब आपको ऐसा लगेगा काम कहीं कुछ छूटा रहेगा, वो काम अचानक बनेगा, या आप एकदम से कुछ किसी काम को लेकर मायूस रहेंगे, वो काम आपका बन जाएगा, बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा। इसलिए इस समय को बहुत अच्छा कह सकते हैं। ये भी बात ध्यान रखिएगा, यदि आप कोई बड़े रिस्क ले रहे हैं, कोई बड़े कदम उठा रहे हैं तो अचानक झटका लग सकता है। ये ध्यान रखिएगा, कोई ऐसे कदम ना उठाएं, नया कुछ करने से बचने की कोशिश करें। अब ये भी बात है कि यदि आप पहले से कुछ कर रहे हैं, जो काम आप पहले से कर रहे हैं और उसमें कुछ नयापन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई बात नहीं होगी, क्योंकि आप कार्य में जो आपके पहले से कार्य हैं उसमें आप सुधार कर रहे हैं। तो कार्य में सुधार करना ही चाहिए और उससे आपको लाभ मिलेगा, उससे नुकसान की कोई बात नहीं कही जा सकती है। इसलिए इस समय को आपके लिए अनुकूल कहा जा सकता है। बस ध्यान रखिएगा जो हमने बताया कि आपको आकस्मिक लाभ मिल सकता है और नुकसान भी हो सकता है, तो बचे रहने की कोशिश जरूर करें। शिक्षा में थोड़े बहुत बाधा उत्पन्न हो सकता है, थोड़े बहुत किसी भी कार्य को लेकर वो भी बाधा उत्पन्न होगा, तो समझ ले कि 17-18 अप्रैल को होगा, उसके बाद भी होगा, थोड़े बहुत होंगे। तो आपको अपने बाधा को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि सब आपके लिए अनुकूल होता चला जाए। ये बात ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य आपके ठीक ठाक रहने वाले हैं, कहीं कोई बड़ी परेशानी स्वास्थ्य को लेकर नहीं होने वाली है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और इस समय आपको एक विशेष बात का, लव लाइफ के बारे में बात करें तो विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक्स्ट्रा अफेयर में जाने से बचने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो समय है एक्स्ट्रा अफेयर में आप जा सकते हैं। नए प्रेम प्रसंग की शुरुआत हो सकती है, लव लाइफ में एक नया मूड आ सकता है। यदि आपके प्रेमी, आपकी प्रेमिका आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस समय इसके लिए प्रयास करेंगे और नए तरीके से प्रयास करेंगे तो आपको इससे लाभ मिल सकता है, आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। हो सकता है आकस्मिक यानी अचानक से कुछ अच्छी खबर भी आपके लवमेट की तरफ से मिल जाए। ससुराल पक्ष से कोई सपोर्ट, कोई सहयोग और कोई अच्छी खबर, सराहना, प्रशंसा आपको मिल सकता है। इस तरह से ये समय आपके लिए लगभग ठीक ठाक है और आकस्मिक लाभ की स्थिति बन रही है, तो तैयार आपको रहना चाहिए। आप कोई ऐसी गलती ना करें जो हमने आपको बताया, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि प्रत्येक दिन वीडियो मिलता रहेगा। जय माता दी।